कि बीजेपी के आक्रामक रणनीति से क्या 370 की गारंटी है? क्या दलों को तोड़ लेने से 370 की गारंटी है, या ये बीजेपी का अति आत्मविश्वास है? ये भी आज का सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े दिनों बाद आर पार में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की चर्चा में रोहित अग्रवाल है, रालोद के प्रवक्ता है, नेता है, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के विधायक भी जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज की शुरुआत रोहित अग्रवाल आपसे करनी होगी, और शुरुआत इसलिए आपसे करनी होगी कि आप अभी अभी ताजे ताजे आए हैं इनके पास। लेकिन जेजेपी 4.5 साल थी, लेकिन जब वो गई है तो उसके विधायक टूट गए हैं, पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है। सुनते दुष्यंत चौटाला परेशान है और कह रहे हैं कि मेरी पार्टी छीन ली मुझसे। आप तो अभी अभी ताजे ताजे गए हैं, देखिए 4 साल बाद आपके हालात क्या होंगे? देखिए, हालात जनता तय करती है, हालात कोई पार्टी या कोई गठबंधन तय नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहां है, राष्ट्रीय लोकदल में है, किसान हित की बातें करता है, युवाओं के हित की बातें करता है, महिला हित की बातें करता है। हमने अपना गठबंधन बदला है, हम आज एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा है, उनके पास नीयत है, उनके पास नीति है। आपने बोला आप जहां थे वहां नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब आप वहां नहीं है। आपके नेता का मैं बयान कोट कर रहा हूं, जयंत जी ने कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं पलट जाऊंगा, लेकिन वो पलट गए। अब वो चवन्नी है, अठन्नी है, मैं उसकी बात पर नहीं आता, लेकिन रुपया है, 2 रुपए है, 500 रुपए है, मैं उसकी बात पे नहीं आता। लेकिन पलटी तो मारी आपने, लेकिन जेजेपी ने भी पलटी मारी थी। आज जेजेपी किस हालात में आगे पहुंच गई है? पॉइंट ये है, उनके 5 विधायक बीजेपी के साथ आके बैठ गए। देखिए अमीश भाई, माननीय जयंत चौधरी जी ने यह बयान 2022 के चुनाव में दिया था। 2022 के चुनाव में हमारा जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा, और हमने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी के आज अपने मूल स्वरूप में है जो 2022 में थी। कांग्रेस तो नहीं थी हमारे गठबंधन के अंदर, तो आज तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, तो पलटी तो उन्होंने भी मारी है। तो हमको और आपको यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित की बात करता था, अभी भी वहीं है। भाई हम एक बयान के पीछे अपनी जनता के साथ रोहित भाई माफ करिए, किसान आंदोलन हुआ, जयंत चौधरी का एको बयान नहीं आया? एक भी बयान आया हो तो दिखाइए। किसान आंदोलन हुआ अभी पीछे, मैं समझ सकता हूं मजबूरी होती है, हाँ। लेकिन इस मजबूरी में जेजेपी का क्या हाल हुआ है ये सोच ले आप लोग भी, और आपका जो वोटर है वो भी सोचेगा इस बात को कि हो सकता है अभी इनके साथ तो फिर सपा के साथ चले जाओ, तो आपको वोट क्यों करना? अब जेजेपी के वोटर को तो सोचना पड़ेगा ना कि ये 4.5 साल तक तो बीजेपी के साथ रहे, अब क्या, अब ये अलग हो रहे हैं। अब कांग्रेस तो कह रही है कि पूरा गेम प्लान है। अमीश भाई, जो गठबंधन होता है वो जनता के हित में होता है, जो गठबंधन होता है वो कार्यकर्ताओं के हित में होता है, जो गठबंधन होता है वो कहीं ना कहीं विचारधारा का रोहित भाई, तो हमको मैं इंकार करता हूं समझना पड़ेगा ना। गठबंधन जो होता है वो नेता के हित में होता है, गठबंधन जो होता है वो पदाधिकारियों के हित में होता है, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। सीधी सी बात है, जनता से कोई लेना देना नहीं होता। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, चाहे विपक्ष का खेमा बोले से चाहे पक्ष का खेमा बोले, दोनों के लिए मेरी एक बात है। क्या उद्धव ठाकरे जनता के हित के लिए कांग्रेस के साथ चले गए थे? उनके पिताजी क्या क्या कहते थे? और क्या श्री जो शिंदे हैं वो जनता के हित के लिए अब बीजेपी के साथ आए हैं? ये तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, ये नेचुरल अलायंस है शिवसेना और बीजेपी, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन यह कहानी जो है, यह कहानी सुनने में बहुत सुंदर लगती है। हम जो कुछ कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए करा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित भाई, ये बात स्पष्ट है। आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं होता। ऑपोजिशन देखिए, हाँ, लोकतंत्र के अंदर आपको हर 5 साल में जनता के सामने जाना है, और अगर आप अपने हित में ही काम करते रहेंगे तो जनता आपको कभी चुनने का काम नहीं करेगी। हमेशा जनता आपको तभी चुनेगी, आपको अपना नेता तभी बनाती है लोकतंत्र के अंदर जब आप जनता के हित को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का काम करेंगे। आप बताइए, एक युवराज हैं, वो न्याय यात्रा, गैर राजनीतिक यात्रा लेके चल दिए जब चुनाव के अंदर देश जा रहा है उस समय। एक हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है, कभी डिबेट से भाग जाते हैं, कभी किसी मुद्दे पर स्टैंड बोलने
से बचने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर युवा नेतृत्व को आगे ना बढ़ा के अपने आप को खत्म कर लिया। मध्य प्रदेश के अंदर युवा नेतृत्व उन्होंने अपना खो दिया। आज हम युवा देश के अंदर बैठे हैं और आप वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि हरियाणा के अंदर चुनाव से जाने से ठीक पहले उन्होंने युवा नेतृत्व के हाथ में अपनी बागडोर दे दी। उनकी भी एक आदमी स्टैंड ले रहा है, गुजरात में भी करा था, लेकिन पॉलिटिकल मजबूरी भी थी। मैं बीजेपी से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुनील यादव है और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। सुनील यादव, आज सुबह सुबह जब हरियाणा में पता लगा कि बीजेपी की सरकार इस्तीफा देने जा रही है तो विपक्ष के नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए। देखिए, हिमाचल हिलाने चले थे, हरियाणा हिल गया। लेकिन ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने सीएम बदला और कोई बड़ी मुसीबत भी नहीं आई, कोई विधायक भी नहीं इधर उधर भागे और आराम से सीएम बदल गया। खट्टर जी ने नए सीएम सैनी साहब को आशीर्वाद दिया और बोलिए चलिए अब आप बागडोर संभालिए। क्या आपको लगता नहीं है विपक्ष को बहुत कुछ सीखना है? अभी चुनाव से ऐन पहले ऐसा रिस्क लेना, यह बीजेपी की क्षमता है, पॉलिटिकल क्षमता है। यू मे डिनाई इट। सुनील जी। नहीं अमित जी, इसको क्षमता नहीं, इसको आप कमजोरी कहिए। ये उनकी कमजोरी है और उन्होंने मध्य प्रदेश में चेहरा बदल दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में चेहरा बदल दिया, उन्होंने राजस्थान में चेहरा बदल दिया जी, आज हरियाणा में चेहरा बदल दिया। जनता के साथ मिलकर के भाजपा के बहुत से नेता 2024 में दिल्ली वाला चेहरा बदल देंगे। और यह बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। देखिए, किसी भी दल को इस बात के लिए घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि 10 साल से हम नहीं हार रहे हैं। अगर 10 साल में इस देश की सम्मानित जनता ने आपको मौका दिया जी, आपको प्यार दिया, आपको आशीर्वाद दिया, आपको बहुमत दिया जी, तो आपकी उन बातों पर, जब आपने कहा था महंगाई को कम करेंगे, हम रोजगार के इंतजाम करेंगे जी, हम सीमाओं को सुरक्षित लेकिन रखेंगे, आपने एक लाइन बोली, रुपए को डॉलर के बराबर लाएंगे, सुनील यादव, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा। आपने एक लाइन बोली कि 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में दिल्ली वाला चेहरा यानी मोदी जी का चेहरा बदल देंगी। वही एक चेहरा है जिसके भरोसे बीजेपी इतने चेहरे बदल देती है और उसके बाद भी चुनाव जीत के आ जाती है। ये देखिए, आप और मैं दोनों पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं। एक आप पॉलिटिकल लीडर है, मैं पॉलिटिक्स को कवर करता हूं। वी हैव टू स्टिक टू दिस। हम कम से कम सत्य तो बोले। मतलब आपको लगता है कि मोदी का चेहरा बदलने के मूड में जनता है? ओपिनियन पोल देखिए लेटेस्ट जो आए हैं, वो कितनी बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री बीजेपी को दे रही है। अच्छा, सुधांशु मित्तल बहुत पुराने नेता हैं, इन्होंने बीजेपी को विपक्ष में भी देखा है, सरकार में भी मैं अपनी बात तो कह लूं, अब रखिए अपना जवाब तो दे लूं जी। बोल, रख लीजिए 30 सेकंड। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि आपने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल चीजों को देखते हैं। पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पत्रकार को दोनों को इतिहास पढ़ना चाहिए जी। और मैं 77 की बात कर रहा हूं। 77 में जब सारे अखबार लिख रहे थे कि इंदिरा जी आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है, इंदिरा भी हारी, कांग्रेस भी हारी। मैं आपके कार्य